नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर पब्लिक सर्विस कमीशन में। फाइनली आप सभी का जो है इंतज़ार ख़त्म हो गया है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि राजस्थान के द्वारा जो है 2022 में एक वैकेंसी का नोटिफिकेशन निकाला गया था, जिसका नाम था कंप्यूटर अनुदेशक की पोस्ट निकाली गई थी। दो उसके अंदर निकाली गई थी, एक बेसिक की निकाली गई थी और एक जो है सीनियर की निकाली गई थी। ये दो प्रकार की पोस्ट निकाली गई थी, जिसको कंप्लीट करवा लिया गया है। बच्चे उसके बाद जो है काफ़ी सारे बच्चे ऐसे थे जो पॉइंटों से रह गए थे उस भर्ती के अंदर, और वो बच्चे जो है फिर से जो है इस भर्ती का इंतजार कर रहे थे। तो फाइनली आप सभी का जो है इंतजार ख़त्म कर दिया गया है। संस्कृत शिक्षा विभाग के द्वारा जो है जूनियर और जो सीनियर है उनके पदों का ऐलान कर दिया गया है। कितने रिक्त पद खाली हैं और कितने रिक्त पदों पर जो है वैकेंसी का नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं जो कंप्यूटर अनुदेशक की भर्ती है राजस्थान के अंदर, उसके फॉर्म कब से भरे जाएंगे, नोटिफिकेशन कब तक आपको देखने को मिल सकता है, कितने नंबर ऑफ पद हैं, बाकी जितनी भी बेसिक जानकारी है वो इस वीडियो में हम ले लेंगे। और बाकी जो इसकी डिटेल जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा, जैसे कि एग्ज़ाम पैटर्न हो गया, एग्ज़ाम सिलेबस हो गया, एज की काउंटिंग होगी और जो एग्जाम पैटर्न डिटेल्स हो गया, वो उसकी मैं जो है सेपरेट वीडियो बना दूंगा। तो चलिए देख लेते हैं इसके बारे में जो नोटिस जारी किया गया है संस्कृत शिक्षा विभाग के द्वारा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो को। यहाँ पे देख लेना, राजस्थान सरकार संस्कृत शिक्षा राजस्थान जयपुर के द्वारा ये शॉर्ट जो है भेजा गया है, RSMSSB को भेजा गया है, यानी कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को जो है भेजा गया है संस्कृत विभाग के द्वारा। और इसके द्वारा कहा गया है, विषय में क्या लिखा गया है, वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक एवं बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक के टोटल 236, यहाँ पे देख लेना, टोटल 236 पदों का विज्ञापन जारी करने के बाबत। तो ये जो है राजस्थान शिक्षा जो संस्कृत शिक्षा राजस्थान है, संस्कृत शिक्षा विभाग है, उसने जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड है उसको ये लेटर लिख के कहा है कि भाई 236 पद हमारे यहाँ पे विज्ञापन खाली है, तो आप जल्दी से जल्दी जो है प्रोसेस को स्टार्ट कर दीजिएगा। आगे देख लेते हैं क्या कुछ लिखा गया है। तो यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे क्या लिखा गया है, महोदय उपर्युक्त विषय अंतर्गत निवेदन है कि संस्कृत शिक्षा विभाग में वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक एवं बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक के 236 पदों को भरने की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त हुई है। उक्त स्वीकृति के क्रम में वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक एवं बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक के विज्ञापित किए जाने वाले पदों का विवरण निम्नानुसार है। तो देख लेते हैं किसके पद कितने यहाँ पे दिए गए हैं। तो यहाँ पे देख लो, वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक जिसे सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर भी बोला जाता है, इसके नॉन टीएसपी के अंदर 20 पद हैं और टीएसपी के अंदर 2 पद हैं। टोटल पदों की बात करें तो यहाँ पे 22 यहाँ पे दिखाए गए हैं। बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक की बात करें, जिसे जो जूनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर भी बोला जाता है, उसके जो यहाँ पे नॉन टीएसपी के 200 पद हैं और टीएसपी के 14 पद है। टोटल 220 हैं नॉन टीएसपी के अंदर, 16 पद जो है टीएसपी के अंदर है। कुल मिलाकर यहाँ पे 236 पद जो है खाली हैं और यहाँ पे जो है बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक के 214 पद है। दोनों को मिलाकर 236 पदों पर जो है इन्होंने कहा है कि भाई आप जल्दी से जल्दी है नोटिफिकेशन जारी करके जो है प्रोसेस को शुरुआत कर दे। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो प्रियंका जोधावत है ये आयुक्त हैं। कहाँ की आयुक्त है? संस्कृत शिक्षा राजस्थान जयपुर की जो है ये आयुक्त है और इनके द्वारा जो है ये साइंड किया हुआ लेटर है। कब ये पब्लिक भेजा गया है? तो यहाँ पे देख सकते हैं 2024-12-20 यानी कि 20 दिसंबर 2024 को जो है ये RSMSSB को जो है भेजा गया था। इसके अंदर जो है इन्होंने डिमांड की थी कि भाई 236 पदों पर जो है आप अपना प्रोसेस स्टार्ट कर दीजिएगा। अब मैं आपको बता देता हूँ बेसिक जानकारी जो इसकी क्या कुछ रखी गई है। सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, नया पेज आ जाएगा क्या? आ तो गया, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, कोई बात नहीं। यहाँ पे ये जो ये अनुदेशक कंप्यूटर अनुदेशक था, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कंप्यूटर अनुदेशक, ठीक है। ये जो प्रीवियस नोटिफिकेशन आया था, कब आया था? प्रीवियस जो नोटिफिकेशन था ये आया था आपका 2022 के अंदर, ठीक है। 2022 के अंदर ये जो है आपकी भर्ती का नोटिफिकेशन आया था। इसकी सैलरी की बात करूँ तो कितनी आपको जो है सैलरी इसके अंदर मिलती है? तो सैलरी ये जो आपकी होती है 9300 से लेके 34,800 जो है आपकी ये बेसिक सैलरी रहती है। और ग्रेड पे की स्केल की बात करूं, तो 4200 का इसका होता है और स्केल, और जो ग्रेड पे इसका 4200 का होता है और लेवल जो है 8 की ये
नौकरी होती है। ठीक है, उसके बाद आपको और क्या जानना चाहिए, तो ये 2022 में भर्ती आई थी, जिसको जो है फाइनल रिजल्ट इसका सितंबर 2023 में इसका जो है रिजल्ट भी जारी कर दिया गया है। फाइनल रिजल्ट जो है इस भर्ती का आ चुका है, ये आप याद रखना। फाइनल रिजल्ट जो है इसका सितंबर 2022 में आ चुका है। तो इस भर्ती को जो है कंप्लीट किया जा चुका है। अब जो है नए सिरे से जो है प्रोसेस स्टार्ट कर दिया गया है। एज इसके अंदर कितनी मांगते हैं, तो एज की मैं आपको बता देता हूँ। एज इसके अंदर क्या कुछ मांगते हैं, तो एज इसके अंदर जो है क्या हो गया भाई, ये रहा। ठीक है, एज इसके अंदर क्या मांगते हैं, तो एज जो है इसके अंदर मांगते हैं 18 से 40 साल के बीच में जो है आपकी एज होनी चाहिए। और एज रिलैक्सेशन भी मिलता है SC ST OBC को, वो रूल के हिसाब से मिलता है। उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे मैं बेसिक की लिख देता हूँ, आप समझ लेना। बाकी मैं डिटेल नोटिफिकेशन एक प्रीवियस ईयर का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन होगा उसके अंदर भी अलग से बताने वाला हूं। यहाँ पे मैं एक मोटा मोटा आपको जो है ओवरव्यू दे रहा हूं इस नोटिफिकेशन और वैकेंसी और एग्जाम के बारे में। बेसिक की जो बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की जो एलिजिबिलिटी होती है वो क्या होती है, या तो आप BE होनी चाहिए, ठीक है, या आपने BTech किया हो, ठीक है, या आपने BSc किया हो, या आपने BCA किया हो। BCA नहीं, BCA आएगा क्योंकि ये उसमें आ गया ना, बेसिक ही है ना, इसीलिए ये किसके अंदर होनी चाहिए आपकी, किसके अंदर होनी चाहिए, या तो आपकी होनी चाहिए IT के अंदर, ठीक है, या आपकी होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस के अंदर, या फिर होनी चाहिए आपकी ECE के अंदर, ठीक है, या फिर आपकी होनी चाहिए EE के अंदर, या फिर आपकी होनी चाहिए EEE के अंदर। ठीक है, ये बेसिक इंस्ट्रक्टर की मैंने बता दी है। अब मैं आपको बताता हूँ सीनियर की क्या होती है। तो सीनियर की भी सेम ही रहती है, बस सीनियर में ये BCA की जगह जो है MC आ जाता है। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, जो ये M ही हो गया या फिर MTech हो गया, MSc हो गया, MCA हो गया, ठीक है, ये सभी किसके अंदर होनी चाहिए, कंप्यूटर साइंस के अंदर होना चाहिए या फिर IT के अंदर होना चाहिए। ठीक है, अगर ये एलिजिबिलिटी है तो आप ये फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद और ये कितनी प्रोसेस में होता है, तो सिलेक्शन प्रोसेस मैं बता देता हूं। सिलेक्शन प्रोसेस भी आप जान लीजिएगा। सिलेक्शन प्रोसेस 3 स्टेजेस होते हैं इसके अंदर। ठीक है, 3 स्टेजेस कौन कौन से होते हैं। स्टेज 1 होता है आपका रिटन एग्जाम, स्टेज 2 होता है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और थर्ड होता है आपका मेडिकल। ठीक है, ये 3 स्टेजेस में जो है आपका एग्जाम होता है। उसके बाद और क्या आपको जानना चाहिए इसके एग्जाम के बारे में, तो और आपको ये जानना चाहिए जैसे कि नेगेटिव मार्किंग भी इसके अंदर होती है। कितनी होती है, तो नेगेटिव मार्किंग 1/3 होती है भाई। ठीक है, 1/3 इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग होती है। टाइम कितना मिलता है आपको, तो टाइम 2 घंटे का मिलता है, 2 आवर का आपको इसके अंदर टाइम मिलता है। MCQ बेस्ड जो है आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जो है 2 कैटेगरीज में ये सब्जेक्ट पूछा जाता है। पेपर 1 होता है इसके अंदर और पेपर 2 होता है। ठीक है, ठीक है, पेपर 1 जो है 100 मार्क्स का होता है और पेपर 2 भी इसका 100 मार्क्स का होता है। ये जो है पेपर 1 में आपके जो है जर्नल सब्जेक्ट रहते हैं, जैसे कि मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया है, और राजस्थान की GK GS होगी, ये हो गया। और जो ये होता है ये पोस्ट सब्जेक्ट रिलेवेंट होता है, जैसे कि कंप्यूटर से पूछेंगे तो सब्जेक्ट रिलेटेड रहता है ये, मतलब कंप्यूटर से जो है क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे 100 क्वेश्चन। तो ये मोटा मोटा जो है बेसिक ओवरव्यू मैंने दे दिया है। टोटल जो है जो है ये 200 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं 200 मार्क्स के। ठीक है, 200 मार्क्स से पूछे जाते हैं। ये ओवरव्यू एक मैंने बेसिक आपको दे दिया है। बाकी प्रीवियस ईयर जो नोटिफिकेशन होगा डिटेल ऑफिशियल, उसके ऊपर मैं जो है सेपरेट वीडियो बना दूंगा। कंप्लीट जानकारी हम जो है उसके अंदर जान लेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन बटन को टैप कर लीजिएगा, ताकि समय पर आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। यूट्यूब पर अगर आप हमें फॉलो करते हैं तो प्लीज़ हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारी नोटिफिकेशन, सारी अपडेट सब कुछ यहाँ पर बता दिया जाता है। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।